हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवीश किशोर। आज हम लोग नाउन की कंप्लीट एप्लीकेशन एक बहुत लंबी और गहन चर्चा के साथ देखेंगे। आज हम नाउन के उस पहलू को छुएंगे जिस पे बच्चों को हमेशा एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का सेक्शन है। इसलिए फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो बनाने की आज तैयारी हो रही है। वीडियो लंबा जाएगा, पेशेंस रखकर देखो। नाउन की किसी भी क्वेश्चन, चाहे वो किसी एग्जामिनेशन का, भारत का सबसे छोटा एग्जामिनेशन, एयरफोर्स, नेवी या फिर जो भी हो इस तरह के, से लेकर दुनिया के किसी भी बड़े एग्जामिनेशन में नाउन क्या होता है, नाउन कैसे पढ़ा जाता है, नाउन के बारे में क्या होना चाहिए, इन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। कंप्लीट एक नाउन का सेगमेंट है, जैसा मैंने दिया है। नाउन और इसकी एप्लीकेशन क्या होता है, नाउन क्या है, नाउन की एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम समझें। थोड़ा इस पे पेशेंस रखकर हम आज इसकी कंडीशंस को देखेंगे। नाउन हम कहते किसे हैं? नाउन, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, राइट। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम को हम नाउन कहते हैं, यही बात है। अब हम सबसे पहले इसको जानने के बाद ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि नाउन के कौन से काइंड्स है, नाउन का कौन सा जगह है। इन सब पे एक चर्चा हम लोग लेकर आज चलेंगे। पर्सन एंड प्लेस को हम प्रायः ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डालते हैं। किसको? तो पर्सन को और प्लेस को। हम इन दोनों को या तो हम एक प्रॉपर नाउन के रूप में समझते हैं, या फिर हम वो कॉमन नाउन के रूप में समझते हैं, या फिर हम उसे कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं। ठीक है। अगला कहें, थिंग्स आर रिलेटेड टू मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम थिंग्स की बात करते हैं तो थिंग्स जो है हमेशा एक हमारा मटेरियल का सेगमेंट आता है, या फिर हम उसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेट में जानते हैं। ठीक है। अब मॉडर्न डिफिनेशन यहाँ थोड़ा सा हमें अंतर करके दिखाता है। क्या? कि मॉडर्न इंग्लिश में नाउन के 3 काइंड्स होते हैं जी। सबसे पहला होता है प्रॉपर, राइट। दूसरा होता है काउंटेबल, तीसरा होता है अनकाउंटेबल। ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश का डिफिनेशन है कि हम नाउन के मॉडर्न इंग्लिश में कितनी काइंड्स मानते हैं। तो हम 3 मानते हैं। पहला प्रॉपर, दूसरा काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल। अब थोड़ा सा इसको देखो। प्रॉपर तो हमारा प्रॉपर है जी, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा कहता है काउंटेबल। काउंटेबल हम कभी भी कॉमन या कलेक्टिव नाउन को मानते हैं, राइट। कॉमन या कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन मानते हैं। ठीक है। काउंटेबल कहते किसको हैं? तो काउंटेबल उसे कहते हैं जो प्लुरल बनता है, जो प्लुरल बनता है, राइट। जो प्लुरल बनता है। अब जो नाउन प्लुरल बने, जो भी नाउन प्लुरल बनता है, उसमें हम इसके सिंगुलर फॉर्म में हमेशा एक आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज हम करते हैं। ठीक है। एक नाउन जो काउंटेबल है, उस काउंटेबल नाउन को हम क्या मानते हैं? तो सबसे पहले हम उसको कॉमन या कलेक्टिव मानते हैं। अब काउंटेबल नाउन कहते किसको हैं? तो जो भी प्लुरल बनता हो उसे हम काउंटेबल नाउन मानते हैं। दूसरी बात कहा जा रहा है कि जब भी हम इससे प्लुरल बनाते हैं और उसका अगर हम सिंगुलर फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज होना अनिवार्य है। ठीक है। अब
इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में दो काइंड्स आता है, पहला मटेरियल और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। किसको कहते हैं? तो कभी भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लुरल नहीं बना सकते हैं। ये दोनों कभी भी प्लुरल फॉर्म में नहीं बनता है, ये ध्यान रहे, प्लुरल फॉर्म इसका नहीं होता है, पहला बात। दूसरी बात, इन दोनों के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। डिटरमाइनर हम कंडीशंस के आधार पर यूज करते हैं, वो हम आगे चलेंगे तो देखेंगे। इस पे हमारी पूरी फोकस होगी कि हम नाउन को सीखें। इसके बाद हम आएंगे सभी एग्जामिनेशंस का एक क्वेश्चन का बंच लेकर के, उस पूरे बंच पे हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि नाउन कैसे सीखा जाए, कैसे समझा जाए, राइट। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ पे हमारा नाउन थोड़ा सा समझ में आया कि पर्सन और प्लेस को हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मानते हैं। थिंग्स जो होता है वो मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। आगे बढ़ें इसमें। इसको कैसे पहचानें? हाउ डू आई रिकॉग्नाइज, हम कैसे इसको समझें कि यह नाउन है हमारा, राइट। सबसे पहले हमें इसे निर्धारित करना है कि कैसे हम इसको नाउन मानें, कैसे हम मानें। तो सबसे पहला बात है कि हम किन किन स्थानों पे आता है वो बात देखें। तो सबसे पहला बात होता है कि जब हम नाउन को देख रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर उसका एक पार्टिकुलर प्लेस होता है। इस प्लेस को हम ध्यान में रख करके चलेंगे। कह रहा है कि नाउन को हम कैसे सुनिश्चित करें कि यह हमारा नाउन है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम ध्यान रखते हैं कि यह शब्द सबसे पहले हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट में कभी भी नाउन आता है। दूसरी बात कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन आता है। तीसरी प्लेस इसकी होती है प्लेस का, ये प्लेस की जगह पर भी आता है। इसके अलावे टाइम की जगह पर भी हम नाउन का यूज करते हैं, जिसे हम प्रीपोजिशन लगा करके एडवर्ब बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावे कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन रखा जाता है। फिलहाल कॉम्प्लीमेंट तो बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन अगर हम इसको बहुत छोटा से समझना चाहें तो 2 + V1 या V4 या V3 या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम देखें तो एक नाउन या प्रोनाउन का फॉर्म आता है, ठीक है। ये चार याद रखो, सबसे सिंपल तरीका है, ग्रामर की बुक पढ़ने से बढ़िया है कि इस चार को याद रखो। क्या? तो 2 + V1 से अगर कोई शब्द जुड़ता है तो वो शब्द जुड़ता है नाउन या प्रोनाउन। V4 से जुड़ता है तो नाउन या प्रोनाउन। V3 से जुड़ता है तो नाउन या प्रोनाउन। इसी तरह से प्रीपोजिशन के बाद जुड़ता क्या है तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का बहुत सारा सेक्शन है, सभी टीचर्स का, सभी ग्रामेरियंस का अलग अलग मत है, लेकिन हम उन मत में ना जा करके बहुत छोटा सा बात समझना चाहें तो हम यही कह सकते हैं कि अगर इन चार को हम रख ले, चार को अपने दिमाग में रखें तो हम इसको फिलहाल कॉम्प्लीमेंट मान के जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें तो हमारा क्या आता है, तो सबसे पहला कह रहा है कि नाउन की काइंड्स को हम कैसे समझें। तो सबसे पहले बात, बचपन से जानते हैं कि हम नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, इस बात को हम जानते हैं, ठीक है। ये जनरल इंग्लिश की भाषा है कि इसके 5 प्रकार होते हैं। जब लेकिन हम सेंटेंस अरेंजमेंट या पारा जंबल लेकर चलते हैं तब उसके काइंड्स थोड़ा सा और बढ़ते हैं, वो हम आगे चलेंगे तो बताएंगे। फिलहाल हम लोग 5 काइंड्स पर देखें तो इसके पहला काइंड्स अगर बात करें, इसके 5 काइंड्स में देखें तो सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, राइट, प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन आता है तो कॉमन नाउन। तीसरा कौन आता है तो कलेक्टिव नाउन। 4 कौन होता है तो मटेरियल नाउन। 5 कौन होता है तो
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही 5 होता है हमारा। इसी 5 काइंड्स पे पूरी नाउन का हम कंसेप्ट तैयार करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस अरेंजमेंट और पाराजंबल में आएंगे तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग नाउन पर देखें कि नाउन कैसे होता है। ठीक है, बढ़े आगे। तो अगला कहता है कि हम किसे माने कि प्रॉपर नाउन है, कौन सा शब्द हमारा प्रॉपर है, ये बात हम कैसे समझें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, राइट। तो कहता है अ पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, राइट। पार्टिकुलर नेम ऑफ किसका, तो कह रहा है पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, कहता है व्यक्ति, स्थान और संगठन के नाम को हम प्रॉपर नाउन मानते हैं। ठीक है, अब कैसे पहचानें। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद, क्या यहाँ क्या कर रहा है, कैपिटल और ब्लॉक लेटर। सबसे बड़ा पहचानने का अगर तरीका अगर कोई है तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम जाएं, पहचानना चाहते हैं कि यह हमारा प्रॉपर है या नहीं, तो सबसे पहला होता है कि हम उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से या पूरे लेटर को ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं। अगर हमें यह कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर से दिखता है तो कभी भी यह डिक्शनरी में नहीं पाया जाता है। जब डिक्शनरी में नहीं पाया जाता है तो हम ऐसे नाउन को प्रॉपर नाउन मानकर चलते हैं। इसलिए सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो कि कैपिटल लेटर से शुरू होने वाले नाउन को हम प्रॉपर नाउन मानते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स को देखें। राम, ये हमारा कैपिटल लेटर है। सीता हमारा कैपिटल लेटर है। गंगा, द लगाया है लेकिन जी कैसे लिखा है। पटना, पी कैसे लिखा है। द हिमालय, एच कैसे लिखा है। इसके पहले ये लगा है जी, लेकिन फिर भी ये किस लेटर से चल रहा है। यहां द आल्प्स, ये कौन सा लेटर से चल रहा है। हीथ्रो, ये कौन सा लेटर से चल रहा है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये बैंक का सेंटेंस अरेंजमेंट का वर्ड है। ये हम पहचाने कैसे, तो हम कह रहे हैं कि जो भी शब्द अगर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है दैट स्टैंड्स प्रॉपर नाउन, वो हमेशा प्रॉपर नाउन समझा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। इसके बाद अगर हम इसको पहचान गए तो सिंपल सा तरीका है कि राम को हम कहीं भी लिखें, कहें राम लव्स सीता, तो ये सीता हमारा कैपिटल होगा, यस। ये हमारा राम इधर होगा, जस्ट पलट दें तो सीता लव्स राम, हम यही लिखेंगे। तो याद रखना चाहिए कि कभी भी प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से होता है। कैपिटल लेटर से शुरू होने वाले शब्द को हम प्रॉपर नाउन मानते हैं। यह एक प्रॉपर नाउन है, हमारा पहचान कैपिटल लेटर होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ विशेष ज्ञान ले लें। पाराजंबल और सेंटेंस अरेंजमेंट में कभी भी प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करना चाहिए उसके पर्सनल प्रोनाउन से या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव से। पर्सनल प्रोनाउन हमारा है कौन, ही हमारा, ही हमारा और हिज ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ही हिम पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह से सी और हर्स पर्सनल प्रोनाउन है, ये इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहां पर ले रहे हैं गंगा, पटना, हिमालय, इनकी रिप्लेसमेंट हम किससे ले रहे हैं, तो इट या इट से। तो कभी भी सेंटेंस अरेंजमेंट या पाराजंबल बना रहे हो तो ये याद रखना चाहिए कि अगर पहला सेंटेंस हमारा प्रॉपर नाउन से अगर शुरू हुआ है तो हम अगले सेंटेंस को ढूंढने के लिए हम उसके प्रोनाउन या पॉजेसिव पर नजर रखें। ठीक है,
प्रोनाउन या पोजेसिव पर नजर रखें कि यह जो नाउन है, ये प्रॉपर नाउन जो है कैसे रिप्लेस हुआ है, तो हम उसको इस बात का ध्यान रख करके चलें कि कभी भी प्रॉपर नाउन हमेशा प्रोनाउन या फिर उसके पोजेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस होता है सेंटेंस अरेंजमेंट में। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रॉपर नाउन सेंटेंस अरेंजमेंट और पारा जंबल में रिपीट नहीं होता है। ये बात पते की तरह, गांठ की तरह बांध लो कि कभी भी कोई भी प्रॉपर नाउन सेंटेंस अरेंजमेंट या पारा जंबल में रिपीट नहीं होता है, अगर वह सेंटेंस का प्राइम नाउन है तो। प्राइम नाउन को अगर हम प्रॉपर नाउन में देख रहे हैं तो हम कभी भी उसको रिप्लेस उसके सेम फॉर्म से नहीं करते हैं, की जगह प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस करते हैं। ये बात हमें याद रखना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पर नोट था, इसलिए हम उस नोट को डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्या होता है? कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक। ये कौन सा जाति होता है? किस जाति की बात कर रहे हो? कोई आती जाति नहीं होता है जी, एकदम सिंपल सा पहचाने का तरीका है। इट इंडिकेट्स द होल क्लास, ये पूरे जाति की बोध करवाता है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। इट इज मेड प्लूरल, सबसे पहला बात है, अगर हमने इसको कॉमन नाउन माना है तो सबसे पहला चेक करना चाहिए कि क्या यह एस लगा करके प्लूरल बनता है या प्लूरल में है। अगर प्लूरल में है तो वो जन्मजात कॉमन नाउन है। अगर वह सिंगुलर में है तो हमेशा इस बात को चेक करके चलना चाहिए कि क्या यह नाउन एस लगा के प्लूरल बनता है। अगर प्लूरल बनता है देन इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, अगर नहीं बनता है तो कभी वह कॉमन नाउन नहीं हो सकता है। बात करें क्या कह रहा है? बट इन सिंगुलर इट ऑलवेज कम्स विद आर्टिकल और डिटरमाइनर्स। जब भी हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो इसके पहले एक आर्टिकल या डिटरमाइनर्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि केवल कॉमन नाउन आर्टिकल या डिटरमाइनर लेता है, इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि कैसे पहचाने, तो जो नाउन एस ले ले या प्लूरल फॉर्म में हो। प्लूरल फॉर्म में जैसे पुलिस, पीपल, ये सब प्लूरल होते हैं। पेरेंट्स, ये जन्मजात प्लूरल होते हैं। ये कॉमन नाउन हैं जी, लेकिन बॉय, राइट? अगर हम इस तरह का शब्द ले रहे हैं तो हमेशा हमें चेक करके चलना चाहिए कि क्या हमारा यह शब्द कॉमन है। कैसे? तो देखो, अ काउ सिंगुलर फॉर्म में आर्टिकल या डिटरमाइनर लगाए हैं। काउ का प्लूरल काउज होता है। द टीचर, इसको हम अगर प्लूरल बना कर देखें तो टीचर्स होता है नहीं। तो हमको यही याद रखना है कि क्या यह नाउन प्लूरल बनता है। अगर प्लूरल बनता है तब हम इसे कॉमन नाउन मानेंगे। जब भी इसका सिंगुलर फॉर्म लिखा है तो इसके पहले एक आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज होना अनिवार्य है। यहां कह रहा है पीपल, तो पीपल के पहले कभी भी प्लूरल है तो प्लूरल के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। डिटरमाइनर्स सेंटेंस पर निर्भर करता है, रिपीटेशंस पर यूज किया जाता है, लेकिन आर्टिकल का यूज कभी भी प्लूरल नाउन में नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला बात समझो, एक डिमार्केशन ले लो। तो सबसे पहला डिमार्केशन है कि सेंटेंस में लिखा गया वर्ब, इस वर्ब के पहले रखा गया नाउन। अगर यह सिंगुलर है तो हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि इसके पहले हम ए, एन या द का यूज करके चलते हैं, ठीक है? अब वर्ब के बाद अगर कहीं भी नाउन लिखा हो, अगर इस नाउन में, नाउन होना चाहिए पहले कंफर्म हो ले, अगर इस नाउन में ए या एन का यूज किया गया है तो सबसे पहले तो इसको आर्टिकल मानोगे। दूसरा, इस नाउन को हमेशा कॉमन नाउन मानोगे। कहां?
तो वर्ब के बाद कहीं भी सेंटेंस में नाउन रखा गया है, उस नाउन में क्या an लगा है? an लगा है। अगर an लगा है तो आप इसे आर्टिकल मानिए, राइट? क्योंकि वर्ब के बाद नाउन में द का यूज मना है, ये गलत है। तब लगाना चाहिए जब इस नाउन का सेंस हमारा पार्टिकुलर है, कि हम इस नाउन की चर्चा हम करते हैं पार्टिकुलर में। क्यों? डेफिनेशन में पढ़े हो, किसी खास खास व्यक्ति स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नहीं, किसी खास खास व्यक्ति या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास खास क्या होता है? तो दिस इज खास खास, ये खास खास है जी। जब वर्ब के बाद द लगा है तो आपसे दोनों एक तरह से आर्टिकल बन सकता है कि क्या उसने जो चर्चा किया है वो पार्टिकुलर किसी चीज की चर्चा किया है, तब तो आप इसे आर्टिकल ना कह करके आप इसे डिटरमाइनर्स कहिए। जैसे when he was going on the way to home, right? He met his friend। सही है? क्या कह रहा है? When he was going on the way, the way was हमारा verb है, यहां पर was going, सही है? इसके बाद यूज कर रहा है ये दे, यहां कर रहा है the way to home। क्या इस व्यक्ति का घर जाने का कोई निश्चित मार्ग होगा? तो लगता है कि सुनिश्चित है, तब हम इसको डिटरमाइनर्स मानते हैं। क्या मानते हैं? तो डिटरमाइनर्स मानते हैं। और इस डिटरमाइनर्स के कारण कोई भी नाउन यहां हो, यह एक तरह से पार्टिकुलर हो जाता है। अब पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है, ये प्रॉपर होता तो इसके पहले आर्टिकल लगता ही नहीं। ठीक है? तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी वर्ब के बाद हम देखें नाउन को, तो उस नाउन में हमें अगर an दिखता है तब हम इसे कॉमन नाउन मानेंगे। द लगता है तो सबसे पहले नजर में वो एरर है। तुमको वो सेंटेंस पढ़ना होगा और पढ़कर ये समझना होगा कि क्या यह नाउन किसी पार्टिकुलर की बात कर रहा है या कॉमन की बात कर रहा है। क्योंकि वर्ब के बाद द का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए, वो डिटरमाइनर्स के नेचर में होता है। इसका कहीं ना कहीं कोई विशेष महत्व है, इसके कारण इसको रखा गया है। इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर वर्ब के बाद नाउन आया है, an आया है, तब हम इस an के कारण इसे कॉमन नाउन मानेंगे। द का यूज गलत है, ये गलत है। हम इसके पहले अगर द का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह पार्टिकुलर का सेंस देता है। ठीक है? ऐसे करके हमें ये कॉमन नाउन समझना चाहिए। अगला कह रहा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? तो कह रहा है इट गिव्स द नेचर ऑफ कलेक्शन ऑफ वन मोटो। यह एक कलेक्शन, तो ग्रुप का भाव देता है। एक मोटो होना चाहिए, लक्ष्य एक हो। जब तक एक लक्ष्य नहीं है तब तक वह कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन उसे हम नहीं कह सकते। जब तक एक लक्ष्य नहीं है हम उसे कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते हैं। अगर एक मोटो है तो कलेक्टिव कहेंगे, अगर एक मोटो नहीं है तो हम उसे कॉमन कहेंगे। राइट? देखो कह रहा है कि अगर हमने इसको कलेक्टिव माना है तो यह हमेशा सिंगुलर होता है और न्यूटर जेंडर की तरह यूज होता है। क्या न्यूटर जेंडर की तरह मतलब? तो कभी भी कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। राइट? दूसरी बात कह रहा है कि यह न्यूटर होता है। न्यूटर कहने का मतलब है कि इसका अगर हम रिप्लेसमेंट लें
तो हमेशा इट या इट्स से लेंगे। इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और इट्स हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए ये दोनों हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके साथ इट या इट्स का यूज होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होने के कारण हम इसमें सिंगुलर वर्ब लेते हैं और यह कभी भी हमारा जब रिप्लेसमेंट होगा तो इट या इट्स से होगा। समूहवाचक संज्ञा यह एक ही उद्देश्य के लिए संग्रह की प्रकृति देता है, एक उद्देश्य के लिए कलेक्शन का भाव देता है, जो एक वचन है और उभयलिंग है। मतलब एक वचन का मतलब है कि सिंगुलर वर्ब लेता है, उभयलिंग का मतलब है कि जब भी इसका हम रिप्लेस करेंगे तो इट से, इसका पॉजेसिव लगाएंगे तो इट्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा हमको याद रखना है कि इस तरह का इसका नेचर होता है। अब इसकी एग्जाम्पल्स पे जाएं। ए बंच ऑफ कीज, यहां प्लुरल है जी, यहां चाबियों का गुच्छा, महत्व किसका है? एक गुच्छा का नहीं। क्लास, बच्चों का एक ग्रुप, क्लास ने अच्छा रिजल्ट दिया, तो क्या इसकी बेंच डेस्क ने दिया है कि इसमें पढ़ने वाले बच्चों ने दिया? क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया और बच्चे यानी स्टूडेंट्स कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से कह रहा है फ्लीट ऑफ से, भेड़ का एक झुंड, राइट, भेड़ का झुंड, भेड़ का झुंड, भेड़ों का झुंड को हम कलेक्टिव नाउन मान रहे हैं। इसी तरह से अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, राइट, उसका सोल्जर्स का ग्रुप, सही है, तो ये कभी भी सिंगुलर होता है। ये तो बच्चा का क्वेश्चन है जी, ये हम रट के निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें थोड़ा क्वेश्चन हमारा ट्विस्टेड होता है। कैसे? तो देखें, तो इसमें ट्विस्टेड क्या होता है, ट्विस्ट क्या होता है, तो कभी भी ऐसा नाउन डालता है बाबू जो तुमको कंफ्यूज करे। जैसे कहे द पार्लियामेंट, राइट, द क्लास, राइट, द क्लास, ऐसा सब वर्ड डालेगा नहीं। अब द कमिटी, सही है, द कमिटी, कमिटी, राइट, क्या? कलेक्शन ऑफ संसद सदस्य, पार्लियामेंटेरियंस, मेंबर्स ऑफ, क्लास स्टूडेंट्स का कलेक्शन, कमिटी उसके सदस्यों का कलेक्शन, ऐसे शब्द देंगे जी। अब ऐसा शब्द दे दे तो सबसे पहला बात याद रखना चाहिए इसके भर पर, ठीक है, इसके भर पर नजर रखो। अगर इस भर में लगता है कि जुड़ने का भाव है, राइट, जुड़ने का भाव हो, तब इसे कलेक्टिव मानो। अगर इसमें बिखरने का भाव हो, बिखरने का भाव हो, तब हमें इसे प्लुरल मानना चाहिए। समझ रहे हो? नहीं, देखो, द कमिटी, ठीक है, हैज पास्ड, ठीक है, कोई चीज पार्ट्स इट्स डिसीजन, राइट, डिसीजन, SION। यहां क्या कह रहा है? पास, सब मिला होगा सदस्य तब तो पास हुआ होगा, सब तो जुड़ने का भाव होगा तब तो पास किया होगा, सही है। कमिटी हैज पास्ड इट्स डिसीजन, यहां पर जो डिसीजन पास किया है सब मिलके पास किया होगा, जुड़ने का भाव होगा। तो क्या यह जुड़ने का भाव दे रहा है या टूटने का भाव? इसी तरह से कहें द कमिटी हैव डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड ऑन
दियर डिसीजन, राइट। क्या यहां कहा? डिवाइड। तो वर्ब में जुड़ने का भाव हो, जुड़ने का भाव हो तो यही कमिटी हमारा कलेक्टिव का काम कर रहा है। यहां डिवाइड कह रहा है तो ये यहां पर प्लुरल कहलाएगा। समझ में आया? तो कभी भी ऐसे शब्द देंगे जो व्यक्ति का, वस्तु का, किसी चीज का झुंड होता है। फ्लीट ऑफ शिप्स हैव स्कैटर्ड, ठीक है, भेड़ के झुंड बिखर गए। व्हेन अ बॉम्ब ब्लास्टेड, एक बम फटा, भेड़ का झुंड सब क्या हुआ? बिखर गए। तो टूटने का भाव हो तो हमेशा प्लुरल कॉमन नाउन कहना चाहिए। जुड़ने का भाव हो तो हमेशा कलेक्टिव नाउन कहना चाहिए। इस तरह से इसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा शब्द कभी भी वर्ब पर ध्यान रख करके चलोगे कि यहां रखा गया वर्ब का भाव कैसा है। जुड़ने का भाव है तो कलेक्टिव कहो, अगर टूटने का भाव है तो इसको क्या कहो? बिखरने का भाव तो इसे हमें प्लुरल मानना है। अगर इसमें जुड़ने का भाव है तो इसे हमें कलेक्टिव मानना है। क्लियर है? इस छोटी सी बात को हमेशा ध्यान रख करके चलना है। या वर्ब के अनुसार इट्स या दियर का यूज कर रहे हैं तो जुड़ जाए तो इट्स, टूट जाए तो दियर। ये हमेशा वर्ब पर ध्यान रख करके इट्स या दियर का यूज करना चाहिए सेंटेंस में। इस तरह से इसका यूज होता है। बात करें आगे तो मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? तो जिसे हम माप सकते हैं, विच इज मेजर्ड। इट इज मेजर्ड बाय मीटर, केजी, लीटर। बचपन से सब जानते हो मीटर से क्या मापते हैं? तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जो भी वस्तु है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में है वो मीटर से मापाता है। केजी, जिसका ये भाव नहीं हो, मीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का भाव नहीं हो तो मास नहीं, तो मास को हम केजी से मापते हैं। लिक्विड है लीटर से मापते हैं। इसमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से लड़वाएंगे तो देखना। शुगर केजी से, मिल्क लीटर से, क्लॉथ मीटर से। क्लियर है? इसको फिलहाल इसी तरह से समझो। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही होता है जी, कह रहा है इट शोज फीलिंग, इमोशन ऑफ ए स्टेट, ठीक है, क्वालिटी, एक्शन। क्या? तो स्टेट किसको कहते हैं? तो रिलेटेड टू एज। एज से जुड़ा हो तो अवस्था बताता है। अवस्था यहां कह रहा है क्वालिटी, तो क्वालिटी कौन होता है? तो जो भी एडजेक्टिव नाउन के रूप में कार्य करे तो वह एक प्रकार का क्वालिटी होता है। सही है? क्वालिटी बताने वाला कौन सा शब्द होता है? तो वैसे एडजेक्टिव जो एक तरह से नाउन का कार्य कर रहा है तो हम उसे क्वालिटी कहते हैं। दूसरा अगला कह रहा है कि वर्ब जो नाउन में टर्न हो जाए दैट इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है? अब हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम वैसे वर्ब, देखो लव सुना है ना, हेल्प सुना है ना, ये दोनों को सुना है कि नहीं सुना है? लव, इसका हिंदी क्या होता है? प्यार। इसका हिंदी पे जाओ, क्या इसका हिंदी प्यार ना होता है? नहीं होता है। इसी तरह से हेल्प, मदद, मददना होता है? नहीं होता है कि होता है? प्यार करना होता है, मदद करना होता है,
नहीं, प्यार करना, मदद करना, ये होता है बाबू एक सिंपल सा तरीका। जिस हिंदी वर्ब में करना लगता है वह नाउन भी है और वर्ब भी है। यह नाउन भी है और वर्ब भी है। कैसे पहचानोगे? सब वर्ब को निकाल लो, लगभग इसकी संख्या 30,000 के आसपास है, तुम अपने निकाल सकते हो। हेट, नफरत करना, तो लव हेट दोनों नाउन में भी यूज होता है। वर्क, कार्य करना, कार्याना नहीं होता है। तुम निकालो, 30,000 वर्ड्स है जी, एक बार में निकालेंगे तो यह नाउन और वर्ब दोनों रूप में होता है। कैसे, जरा देख लो। जब हम लिखें लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ये लव कहां लिखाया है? सब्जेक्ट की जगह। इज हमारा क्या है? वर्ब। इज के कारण यहां पर ब्लाइंड आया है। ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में हमेशा नाउन आता है, तो ये कौन सा नाउन है? इसको पकड़ लेंगे आप, इसको छू लेंगे। कैपिटल लेटर से शुरू होता है हमेशा। इसी को हम जस्ट दूसरा चेंज करें, आई वॉन्ट लव, यहां स्मॉल आया कि कैपिटल आया? अगर ये प्रॉपर नाउन होता तो हर जगह कैपिटल होना चाहिए था। अगर इसको हम प्लूरल बना सकते थे तो ये कॉमन नाउन हो सकता, और जो कॉमन नाउन नहीं है वो कभी कलेक्टिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉमन ही कलेक्टिव बनता है। अभी तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन नहीं है तो कलेक्टिव तो जन्म जन्मांतर तक कभी हो ही नहीं सकता है। बच गया मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। क्या इसको माप लोगे? माप सकते हैं हम? मीटर केजी लीटर से माप सकते हैं कि इतना लीटर हम प्यार करते हैं तुमसे, या इतना केजी प्यार करते हैं, या इतना मीटर प्यार करते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। माप नहीं सकते हैं तो मटेरियल है नहीं। कॉमन होता तो आर्टिकल या एस लेता, या तो इसके पहले हम आर्टिकल लगाते या इसके बाद एस लगाते। तो ना तो आर्टिकल लगा है ना तो एस लगा है, ना तो कैपिटल है, तो कौन सा नाउन? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसे शब्दों की संख्या लगभग 30,000 है डिक्शनरी में। गो एंड सी, एक बार में हम सीख सकते हैं। बच्चा क्या ना जी, बहुत सारा किताब पढ़ता है, किताबी ज्ञान से क्वेश्चन सब आना बंद कर दिया है। किताबी ज्ञान से होता ना तो सब बच्चा आज अंग्रेजी में रोता नहीं, बहुत रोता है तुम लोग। जानकारी नहीं है जी अप्लाइड इंग्लिश का, और वही चीज़ पढ़ाओ जो बच्चा को अच्छा लगता है। हम तो क्लास में देखते हैं, आर्टिकल पढ़ाओ तो कह दो कि आर्टिकल पढ़ाएं, सब लड़का का चेहरा हाँ सर पढ़ाइए, हाँ सर को कितना आता है ये गेस करता है सब। तो हमें ट्रेडिशनल इंग्लिश पढ़ने की आदत है जी। बुक्स थोड़ा सा मार्केट में है, डेली बुक ही आता है, डेली आता है। हम लोग पास स्पेसिमेन कॉपी तो एक ट्रैक्टर भरा होगा। जानकारी नहीं। आओ किसी दिन सैटरडे को एडिटोरियल के क्लास में देख लो कैसी औकात दिखाया जाता है, कैसी औकात हिलाकर रखा जाता है सामने वाला को। 5 से 6 लाइन करवाते करवाते तो तुम्हारा तो हालत पस्त कर देंगे जी। आओ कम एंड सी। यहां आई सब्जेक्ट है हमारा, वांट वर्ब है जी, लव हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में नाउन आता है। नहीं, ये नाउन है तो एक प्रकार का फीलिंग्स है। मेरे फेवर का बात है तो लगता है कि लव करता है, मेरे अगेंस्ट का है तो लगता है कि हेट करता है। झट से कह देते हैं। मेरे फेवर का है तो हम इसको लव मानते हैं, मेरे अगेंस्ट का है तो लगता है हेट मानते हैं। तुम लोग भी टीचर से हेट ही करता है, क्योंकि टीचर तुम्हारे मन की बात को छो नहीं करता है। बात समझ में आई? इसी शब्द को हमने यहां सब्जेक्ट में डाला, इसी शब्द को हमने यहां ऑब्जेक्ट में डाला। अगर इसी को कहें कि आई लव हिम, तो आई यहां सब्जेक्ट है, तो यहां लव क्या है? वर्ब है।
वर्ब से बनने वाले सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्शन मानना चाहिए। वर्ब से बनने वाले सारे नाउन को एक्शन मानना चाहिए। ये एक्शन का रूप होता है और उसी एक्शन पे हमारा क्वेश्चन होता है। बस समझ में आई बात? तो सबसे पहले कह रहा है सोच, फीलिंग, इमोशंस, ये फीलिंग ही है ना, इमोशन ऑफ, स्टेट, अवस्था का, राइट, क्वालिटी का, एक्शन का। तो जो एडजेक्टिव से बने वो क्वालिटी कहलाता है, वर्ब से बने वो एक्शन कहलाता है। बस समझ में आया? ऐसे करके चलते हैं। इसके अलावे यही नहीं है जी, इसका जीवन बहुत बड़ा है, आगे देखना है अभी, राइट। क्या देखना है तो वो देखो। कहता है, ये समझ में आ गया होगा, यहां कर रहा है एज, यहां कर रहा है एडजेक्टिव टर्न्स नाउन, यहां कर रहा है वर्ब टर्न्स नाउन, राइट। तो हम अगर इसको देखें तो क्या कहता है जी, आगे देखो, स्टेट का एग्जांपल, इन्फेंट, शिशु, अवस्था है, देख करके छोटा साइज वाला को कहते हैं कि शिशु है। बेबी, गोद में रहता है जो थोड़ा बहुत हंसे बोले। 0 से 6 मंथ को इन्फेंट कहते हैं, 6 मंथ से 4 साल को बेबी कहते हैं। इसके बाद कहता है चाइल्डहुड। तो सबसे बड़ा चीज है इसमें, जरा थोड़ा सा ये जान लो, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछता है एसएससी में। ये 0 से 6 मंथ, यहां कह रहा है बेबी, यहां 6 मंथ्स से 4 साल, यहां कह रहा है चाइल्डहुड, क्या, तो ये 4 से 12। यहां कह रहा है टीनेजर, टीन देखो, टीन तो 13 to 19। यहां कह रहा है एडोलेशन, किशोरावस्था, जब से तुम्हारा दाढ़ी मुछाने लगे तुम्हारा किशोरावस्था है। समझ में आया? सजने का मन करने लगे। बच्चा सब जानते हो, स्कूल में जब जाता है तो टीनेजर नहीं रहता तो हाफ पैंट पहनता है जी, शॉर्ट्स, हाफ पैंट नहीं होता कोई इंग्लिश में वर्ड, शॉर्ट्स पहनता है। और जैसे ही वो 6th-7th में जाता है तो टीन में आ जाता है वो, और टीन में आते ही क्या हो जाता है, तो वो शॉर्ट से निकल करके वो पैंट्स में आ जाता है। तो उसको मन में बड़ा पिंकिश बड़ा उसको चलता है जी, उस एज को एडोलेशन कहते हैं। अगला आता है यूथ, तो 18 से 40, ये, और इसको क्या कहते हैं, ओल्ड या एल्डरली किसको कहते हैं, तो 40 से जब तक जिंदा है। समझ में आया? तो ये है स्टेट, अवस्था। अवस्था के अलावे बहुत सारी चीजें हैं जी, क्योंकि बैंक पीओ या एसएससी में आर्टिकल का क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होता है। क्या होता है कि हम जानते कम है थोड़ा सा इसके बारे में। सफिक्सेस विद वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ सफिक्सेस आएंगे। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी शब्द के लास्ट में मैक्सिमम 4 लेटर, हमेशा उल्टा से गिरना, मैक्सिमम 4 लेटर जुड़ करके नए शब्द की उत्पत्ति होती है, राइट। नए शब्द की उत्पत्ति होती है। ये उत्पत्ति क्या होता है, तो कोई शब्द अगर नाउन है तो उसमें जोड़ घटाव करके हम उसको एडजेक्टिव बना लेते हैं। अब एडजेक्टिव को हम जोड़ घटाव करके एडवर्ब बना लेते हैं। वर्ब का फिक्स्ड है कि जिस शब्द के लास्ट में आईएनजी या ईडी जोड़ा जाए तो वो वर्ब ही है, वर्ब का रूप है वो वर्ब कभी कभी वर्ब का काम करता है तो कभी कभी एडजेक्टिव का। अब मेरा मानना है कि जितना हम नाउन पढ़ा रहे हैं ना, उसमें एकदम बच्चा की तरह याद रखना तरीका है कि जितना पढ़ाए हैं में की गई छेड़छाड़ या बदलाव, उस सबको एडजेक्टिव मान लेना, कभी गलत नहीं होगा। जितना पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में की गई बदलाव या छेड़छाड़ इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इस तरह से ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से हम इससे निकल सकते हैं। एडजेक्टिव बहुत परेशान करने वाला चीज नहीं होता है, इसलिए
नाउन में छेड़छाड़ करके एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में प्लस करके एडवर्ब, और इसका फिक्स्ड है कि आईएनजी या ईडी लगा दें तो वह एक प्रकार का हमें वर्ब का रूप दिखता है। हमें सफिक्सेस क्या क्या, तो सबसे पहले दिख रहा है यहां क्या, टी वाई, अगला दिख रहा है एन ई डबल एस, अगला दिख रहा है आई ओ एन, अगला दिख रहा है सी ई, अगला एम ई एन टी, टी एच आई एस एम, डी ओ एम, एस एच आई पी। अगर इसके पहले के रखे गए लेटर्स किसी वर्ब का इशारा, किसी एडजेक्टिव का इशारा, सही है, करता है, तब हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं। इसको हटा करके लेटर्स जो बचा है, क्या वह वर्ब है, क्या वह एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये हमको देख करके चलना, सही है। अगर हम वर्ब एडजेक्टिव देखते हैं तब इसको कहेंगे कि यह फॉर्म करेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। नहीं फॉर्म करता है तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा बाबू। इसमें एक कंडीशन है जी, क्या, इसमें एक कंडीशन है कि ई लगा हो लेकिन वह शब्द प्लेस या टाइम से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, प्लेस या टाइम से जुड़ा हो, तब वह शब्द कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि अंग्रेजी कहता है कि प्लेस या टाइम से जुड़ने वाले शब्द दो ही चीज हो सकता है, या कॉमन नाउन होगा और नहीं तो एडवर्ब होगा। एडवर्ब कैसे, तो प्रीपोजिशन लगा देगा तो उसको प्रीपोजिशन प्लस प्लेस कहते हैं, वो एडवर्ब के रूप में हो जाता है। प्रीपोजिशन प्लस टाइम लगाते हैं, वो एडवर्ब के रूप में हो जाता है। अगर प्लेस या टाइम से जुड़ गया तब वह एक प्रकार का कॉमन नाउन कहलाता है। अगर प्लेस टाइम से नहीं जुड़ा है तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यह सब पर लागू होगा। अगर हम बीच में बोल दिए तो ठीक है, अगर नहीं बोले तो भी तुमको याद रखना है कि अगर यह शब्द प्लेस या टाइम से जुड़ता है तब हम इसे कॉमन नाउन समझेंगे। यही बात याद रख करके चलना है। बढ़े आगे, जैसे शब्द आया एक एडजेक्टिव, राइट, जैसे क्या आया, तो ऑनेस्टी, ऑनेस्ट आया। ऑनेस्ट से क्या बनाया, ऑनेस्टी। क्या लगाया, किससे बना, तो ये एडजेक्टिव। तो सबसे पहला मैसेज है कि हम किसी भी एडजेक्टिव में अगर टी वाई देखते हैं तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, सही है। किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम टी वाई देखते हैं तो यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। कंडीशन अप्लाइड कि वह प्लेस या टाइम से जुड़ा हुआ शब्द नहीं हो। जरा हिंदी पे गौर करो। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी नहीं। हम दो भाषा जानते हैं, एक इंग्लिश जानते हैं, दूसरा हिंदी भी जानते हैं, तो मेरे पास इसका भी हेल्प है जी। कंफ्यूजन हो तो उससे भी निकाल लेना। यहां कह रहा है एबल, सक्षम, एबिलिटी, क्षमता। ये पकड़ लोगे, पकड़ सकते हो। तो अगर थोड़ा सा और ऐड करें कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का दो प्रजाति, क्लास में से ही बोलते हैं जी, अनकाउंटेबल नाउन का दो प्रजाति। पकड़ा जाए तो मटेरियल कहो, समझ गया, पकड़ा जाए तो मटेरियल कहो। चीनी को पकड़े तभी तो केजी में मापे। हवा को पकड़ सकते हैं कि नहीं, तुम्हारे मन में चल रहा होगा ना। हाँ, हम पकड़ के दिखा रहे। कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी भरा था, पकड़े थे ना। पकड़े सो मटेरियल। क्यों, एब्स्ट्रैक्ट का खुद ही डिफिनेशन कहता है जी, ABSTRACT, जिसको ट्रैक कर दे। ट्रैक्टर सुना है ना, जिसको खींच ले, तो जिसको पकड़ ले, पकड़ाए तो मटेरियल और ना पकड़ाए तो एब्स्ट्रैक्ट। ABS मतलब होता है नहीं, तो जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट है।
दूसरी पहचान कि इसमें कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, इसमें cs नहीं लगा सकते हम, और जिसमें cs नहीं लगा सकते हैं उसमें आर्टिकल का भी यूज नहीं कर सकते हैं। डिटरमाइनर आ सकता है बेटा, लेकिन कभी भी इसके साथ याद रखना है कि हम जब इस चीज को देख रहे हैं नाउन के फॉर्म में, तो हमेशा याद रखना है कि प्लूरल जो बने सो कॉमन, न बने सो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का दो नाम, पहला मटेरियल, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। पकड़ाए तो मटेरियल, नहीं पकड़ाए तो एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से याद रख, बहुत पढ़ता होगा, सब बहुत पढ़ा है बच्चा से। अभी तो अंग्रेजी पढ़ रहे हो, सबसे कमजोर हम अंग्रेजी में रहते हो, कॉन्फिडेंस के साथ मार ही नहीं सकते हो कि हाँ ये सही है, तो फिर क्या फायदा ऐसा पढ़ने से जी। कैपेबल क्या बनाया, कैपेबिलिटी। यहां क्या कर रहा है, सक्षम, वहां कर रहा है क्षमता, नहीं यहां कर रहा है हाँ इथोनोसेंट्रिक, जातीय केंद्रित, इथनोसेंट्रिसिटी, जातीय केंद्रीयता। वर्ड देख लास्ट में क्या रहा है, क्या रहा है लास्ट में, क्या रहा है। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें समझना है जी इसी तरह से। अब क्या ये समझ लिए, तो समझ लिए तो इनके साथ कसम खाते हैं कि कभी भी एस नहीं लगाएंगे, कसम खाते हैं कि इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, डिटरमाइनर यूज कर सकते हैं। कैसे, तो देख, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं ईमानदारी अच्छी नीति है, लेकिन आगे कहें द ऑनेस्टी ऑफ राम इज रिगार्डेड, मान ले रिगार्डेड, राइट। क्या लगाया यहां, द लगाया। इसी सेंटेंस का अगला पार्ट है ना जी, यहां पर बट से शुरू किए थे, बट द ऑनेस्टी ऑफ राम इज रिगार्डेड। यहां पर क्या कह रहा है, द ऑनेस्टी। तो क्या इस वर्ड का चर्चा पिछले सेंटेंस में हुआ है? अगर इस शब्द की चर्चा पिछले सेंटेंस में हुआ है तो यहां के द को कभी भी आर्टिकल नहीं कहना है, यह कभी भी डिटरमाइनर है, आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं कहते हैं जी, यह डिटरमाइनर है। सुनिश्चित करना, किसका सुनिश्चित किया, तो राम की ईमानदारी, सबकी नहीं जी, सबकी नहीं, राम की। ऑनेस्टी अच्छी नीति है, सब बोला, लेकिन राम की ईमानदारी को रिगार्ड मिलता है, ये सबकी नहीं मिलती। तो यहां जो द आया है, दिस इज कॉल्ड डिटरमाइनर। अगर हम इन सब शब्दों को समझे तो सेंटेंस अरेंजमेंट बच्चा होता है जी, पारा जंबल, लड़का सब बहुत परेशान होता है, कैसे बनाया, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत तकलीफ है। नाउन पहचानता नहीं है तो क्या समझ में आएगा, नाउन आता नहीं तो क्या सेंटेंस अरेंजमेंट लेके बैठ गए। मैंने और ज्यादा एग्जांपल दे दिए, थोड़ा सा तुम देख लेना बाकी सब कैसे कैसे, तुम्हारे लिए पॉज करके इसको देख लो कि कौन कौन लिखा है, कैसे लिखा है, सबके लास्ट में क्या देख रहे हैं, तो वो देखो एक बार, समझ में आ जाएगा जी। खाली ध्यान रखना है कि टी वाई है, सब में टी वाई है, प्लेस टाइम तो नहीं ना है, प्लेस टाइम है तो वो कॉमन नाउन है, प्लेस टाइम नहीं है वो कॉमन नाउन नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट फिर कह रहा है एडजेक्टिव में क्या जोड़े, NESS, देख लो यहां, गुड, अच्छा, गुडनेस, अच्छा, अच्छाई। तो ये NESS जो लग रहा है, दिस इज टू फॉर्म नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहा है जी। पकड़ लोगे गुडनेस को, सैडनेस को पकड़ लोगे, पकड़ाए तो याद रखना है कि पकड़ा जाए तो वह मटेरियल है, न पकड़ाए तो वह एब्स्ट्रैक्ट है। बार बार दोहरा रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आगे सारा तुम्हारे लिए वर्ड आया है, पॉज करके फिर तुम देख सकते हो क्या है, अपने मन से घर पर बैठते हो अपने मन से 10-20 सोचो, क्या जरूरत है जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बहुत सफिशिएंट है।
इतना सफिशिएंट है कि कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। वर्ब या एडजेक्टिव में सी जोड़ा, बैक करके देख लो वहां पर क्या क्या था, TYNESSCE, राइट। यहां CE आ रहा है। एबाइड क्या बना, एबाइडेंस। एबाइड मीन्स पालन करना। कर रहा है एब्सेंट, अनुपस्थित रहना, एब्सेंस अनुपस्थिति। यहां कर रहा है एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंस। ये सारा वर्ड तुम्हारे लिए है, तुम पॉज करके देखो जी। अबंडेंट एडजेक्टिव है, अबंडेंस नाउन बना। एक्सेप्ट वर्ब है, एक्सेप्टेंस नाउन बना। क्या करा है, एक्यूटल, एक्यूटेंस नहीं, सी आया, अवस्था बताया। तो किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को अगर हम अवस्था दे रहे हैं तो वो उसके लिए सी का यूज करते हैं। तो सी का मतलब होता है अवस्था। अगर समझना चाहते हो तो और बढ़िया से, बाकी सारा वर्ड तुम्हारे लिए। बैठ के देखो इसको क्या क्या है, उसमें समझो। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी मारो, कमेंट करो, हम दिखाएंगे। अगला क्या आया, वर्ब से बन रहा है, नहीं। सजेस्ट, सजेशन। इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन। सुझाव देना, सुझाव। सूचित करना, सूचना। नहीं। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन। नहीं। डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्शन। ION अवस्था बताया। किसमें जुड़ता है, तो अकेले कह रहा है वर्ब में। यहां बता रहे हैं कि किसमें जुड़ेगा तब ये बनेगा। ये बनेगा तो किससे बनेगा, इस पर ध्यान देना। यहां वर्ब है, सब वर्ब है जी। नाउन बनाए हैं, कौन नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्टिकल लगेगा, SES लगेगा नहीं, ना आर्टिकल लगेगा ना SES लगेगा, ना प्लूरल बनेगा ना आर्टिकल लेगा। ये बात याद रखोगे। फिर वही बात, अगर टाइम या प्लेस से आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन सुना है ना, कहते हैं ना देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, तो प्लेस से आ गया। प्लेस या टाइम से जुड़ गया तो वह शब्द केवल कॉमन नाउन है। इस बात का याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना कि कॉमन होता है वो प्लेस या टाइम। अगला क्या आ रहा है, तो फिर आ रहा है वर्ब से। क्या आया, तो MENT लगा करके सीखे हैं नहीं, देखें पिछला वीडियो बैक करके देख लो। डेवलप से डेवलपमेंट, इंप्रूव से इंप्रूवमेंट। कौन नाउन, पकड़ लोगे। आर्टिकल लगा है, प्लूरल बनता है, तो आर्टिकल ले नहीं। आर्टिकल इसलिए लेता है कि कॉमन नाउन नहीं है, तो कॉमन और कलेक्टिव आर्टिकल लेता है, बाकी कोई नहीं लेता है जी। ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का दो नाम, पहला मटेरियल, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल किसको, तो जिसको पकड़ ले। पकड़ने का तरीका ही मत समझ, सब चीज हाथे में पकड़े। पकड़ने का तरीका मीटर, केजी, लीटर से पकड़ा जाए तब मटेरियल, ना पकड़ाए एब्स्ट्रैक्ट। ये सबको मीटर, केजी, लीटर में पकड़ के दिखाओ, कोई नहीं पकड़ाएगा जी, नहीं पकड़ाएगा। सब मटेरियल नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है। क्लियर है। ना आर्टिकल लगेगा ना एस लगेगा। फिर वही बात, प्लेस टाइम से होगा तो फिर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट प्लेस का सेंस देता है। बिहार गवर्नमेंट, लंदन में खोजने जाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में ना खोजोगे। तो प्लेस या टाइम से जुड़ गया तो फिर बेटा वही बात है कि दिस इज कॉमन नाउन। अगर नहीं है तो फिर कहेंगे कि यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे फिर आ रहा है वर्ब या एडजेक्टिव से। नहीं, क्या आ रहा है, डीप्स, डेप्थ, TH देखना, उसमें सफिक्स लिखा हुआ है। ठीक है। ग्रो से ग्रोथ, डीप एडजेक्टिव है और ग्रो वर्ब है। इसी तरह से 90, 90th नहीं, लॉन्ग एडजेक्टिव है, लेंथ। वार्म एडजेक्टिव है, वार्मथ नहीं। प्लाई वर्ब है, प्लिंथ। ठीक है। तो हम
यहाँ टीएस से देख रहे हैं कि टीएस लगा करके हम वर्ब या एडजेक्टिव को नाउन बना रहे हैं। फिर वही बात, आर्टिकल नहीं लगेगा, एसीएस नहीं लगेगा, मटेरियल नहीं है, आर्टिकल एसीएस नहीं लगा है तो कॉमन है नहीं, कैपिटल लेटर से है नहीं, प्रॉपर है नहीं, आर्टिकल लगा नहीं है, आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह कॉमन नहीं है। फिर कंसेप्ट लास्ट में कि अगर यह प्लेस टाइम से जुड़ गया है तो आप इसे कॉमन नाउन मानिए। ठीक है, इस तरह से इसको चलें। अगला कहता है कि नाउन या एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कर रहा है, पैट्रियोट या पैट्रोटिज्म नहीं, आईएसएम क्या जुड़ रहा है, यहाँ आईएसएम नहीं, आईएसएम तो ये क्या है, तो ये शब्द या तो एडजेक्टिव है, या तो ये एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव है नहीं, कैपिटल नाउन है जी। तो नाउन या एडजेक्टिव से अगर कोई शब्द को हम चाहते हैं कि कॉमन नाउन को हम बना दें ये एब्स्ट्रैक्ट में, या फिर हम किसी और नाउन को बना दें हम एब्स्ट्रैक्ट में, तो के लिए हमारे पास आता है हेल्प कि उस शब्द के लास्ट में आईएसएम जोड़ सकते हैं। सोशल एडजेक्टिव है, सोशलिज्म नहीं, जर्नल नाउन है, जर्नलिज्म। ठीक है, तो ऐसे सोचिएगा। फिर कहेंगे प्लेस या टाइम से जुड़ा होगा तो यह कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, इसको हम कॉमन या कॉमन कहेंगे। अगर कलेक्शन का भाव होगा तो कलेक्टिव भी कह सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान रखोगे कि यह कौन सा नाउन हमारा चल रहा है। नेक्स्ट, तो ये नाउन से बनने वाला कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियनशिप, कॉम्पेनियन मीन्स साथी। ठीक है, कॉमन नाउन, कॉम्पेनियन का कॉम्पेनियंस बना सकते हो। कॉम्पेनियनशिप हो गया तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से स्पोर्ट्समैन का प्लुरल स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्समैनशिप हो गया इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, रिलेशन कॉमन नाउन, रिलेशनशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, आगे बाकी पॉज करके देख लो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है कमेंट देना, सुनेंगे तुम्हारी बात, कमेंट का जवाब देंगे। आगे तो ये भी नाउन या एडजेक्टिव से आ रहा है नहीं, फ्री एडजेक्टिव है, फ्रीडम नाउन आ गया। क्या जोड़ रहा है लास्ट में, तो इसके लास्ट में डीओएम जोड़ रहा है नहीं, डीओएम, डीओएम किंग नाउन है, किंगडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्री एडजेक्टिव है, फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से वाइज एडजेक्टिव है, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गैंगस्टर कॉमन नाउन, गैंगस्टरडम नहीं, बदमाश को कहते हैं ना गैंगस्टर है, राइट। ऑफिशियल एडजेक्टिव है, ऑफिशियलिज्म, ऑफिशियलडम नहीं। बैचलर, बैचलरडम, तुम भी बैचलर में हो। कुंवारा, कुंवारापन नहीं। इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कहानी समाप्त हो रहा है। अब आगे चले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या आगे है, तो आगे देखें क्या कर रहा, नंबर, राइट, नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन क्या है जी, तो नंबर मतलब होता है संख्या नहीं, असंख्या किसका होता है, संख्या अगर कहें तो किसका होता है, तो संख्या हमेशा कॉमन या कलेक्टिव का होता है। किसका होता है, तो कॉमन या कलेक्टिव का होता है। यानी काउंटेबल नाउन को ही हम इसमें रख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि नंबर कौन कौन सा शब्द को हम काउंटेबल माने, अनकाउंटेबल माने, प्लुरल कैसे बनाए, ये देखेंगे। पहला इसमें, ठीक है, एवरी नाउन इज सिंगुलर बाय इट्स नेचर। जन्म से, यानी शब्द की उत्पत्ति जिस समय हुई है वह शब्द
नाउन हमेशा अगर है तो वह हमेशा सिंगुलर होता है। कोई भी नाउन सिंगुलर होता है, ये कहना चाह रहा है। ये अपने स्वभाव से सभी सिंगुलर होते हैं। आगे कहता है नाउन इज मेड प्लूरल बाय डिफरेंट रूल्स। नाउन को हम डिफरेंट रूल्स की मदद से प्लूरल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहला कह रहा है कि हम बाय एडिंग एस, ठीक, बाय एडिंग एस टू द नाउन। नाउन में हम एस जोड़ करके हम उस नाउन को प्लूरल बनाते हैं। संज्ञा में एस जोड़ करके हम उसे क्या बनाते हैं? तो प्लूरल बनाते हैं। डिफरेंट रूल्स है, मैनी रूल्स है। उसमें पहला रूल है कि जब हम किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो सबसे पहला रूल है कि वह हमेशा एस लेकर के प्लूरल बनता है। जैसे कहें काऊ का प्लूरल क्या होता है? काउज। नहीं, इसी तरह से पेन का प्लूरल पेन्स। तो हमने एस लगाया, ये नाउन प्लूरल बन गया। ठीक है, आगे देखें। अगला कहता है कि बाय एडिंग ईएस टू द हिसिंग लेटर। ठीक है, हिसिंग लेटर क्या है? तो हिसिंग लेटर, परेशान हो जाओगे रटने में। मेरी यहाँ पे एक सलाह है, देख ये सब अंग्रेजी का हिसिंग लेटर है। CH, S, SS, SH, TCH, Z, X, ETC सब भूल जाओ। मेरा बेकार का बात, इस पर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया कि बहुत आसानी से कैसे सीखा जाए। अगर नाउन है, क्या है? नाउन है और ये कॉमन नाउन है। कौन नाउन है? कॉमन नाउन है। तो क्या इस नाउन का लास्ट अक्षर च, ज, स में से कोई है क्या? अगर च, ज, स है तो ES लगाना है। बस समझ में आया? अगर च, ज, स है तो हमको ES लगाना है। ये बात कह रहा है हमसे। जैसे कहें क्या? तो बेंच का क्या प्लूरल हुआ? बेंचेज। लास्ट में च, ज, स है जी। बस का प्लूरल क्या हुआ? बसेस, क्योंकि च, ज, स है लास्ट में। क्लास का प्लूरल क्या हुआ? क्लासेस। नहीं, इसलिए कि यहां पर च, ज, स है। बैच का च, ज, स है। बॉक्स में च, ज, स है। बुश में च, ज, स है। तो जिस शब्द के लास्ट में च, ज, स है, अगर वह कॉमन नाउन है तो ES लगा करके प्लूरल बनता है। कोई दिक्कत नहीं? बढ़े आगे। कहता है सम नाउन्स आर सिंगुलर ओनली। कुछ नाउन केवल सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। तो फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ठीक है, एयर, बिजनेस, ब्रेड, वैकेशन, फूड, फ्यूल, पेपर, ETC। इसके अलावा और डाल ले प्रोसीड्स, PROCEEDS, प्रोसीड्स, इनिंग्स, INNINGS, नहीं, नेम ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, कोई भी खेल का नाम। बस समझ में आया? नेम ऑफ स्पोर्ट्स, ये सब सिंगुलर है। इस सब को हमेशा ध्यान में रखना है कि इस सब में कभी भी आर्टिकल, SES और प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है। एक छोटा सा बात पूछते हैं, सिंगुलर वर्ब कितने होते हैं? शायद कंफ्यूज हो जाओगे। सिंगुलर वर्ब 4 होते हैं बेटा। पहला V1, दूसरा इज, तीसरा हैज और 4
वाज। याद रखने का सिंपल तरीका है, एकरा में भर प्लस एसीएस लगता है, ये एसीएस आया, यहां लास्ट में एस है, यहां भी लास्ट में एस है, यहां भी लास्ट में एस है, तो जिस भर में एसीएस दिख जाए वो सब सिंगुलर है। यही 4 गो सिंगुलर है। कौन कौन? तो V5, इज, हैज और वाज। प्लुरल कौन है? तो पांचों का रिवर्स V1, आर, हैव और वर। नहीं, तो 4 गो प्लुरल है, ऊपर वाला 4 सिंगुलर है। ई नाउन कैसा है? तो सब सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम इसके साथ ऊपर वाला वर्ब लेंगे। नहीं, आगे बढ़ें। ओ एंडिंग, ओ एंडिंग, जिस शब्द के लास्ट में ओ हो, टेक्स ES फॉर प्लुरल। जिस शब्द के लास्ट में ओ हो, हम उसको ES लगा के प्लुरल बनाते हैं। मैंगो क्या होता है? MANGO, लास्ट में ओ आया, मैंगो का प्लुरल क्या हो गया? तो मैंगोज। टोमेटो, तो टोमेटो का प्लुरल क्या हो जाएगा? तो टोमेटोज। नहीं, सही है। यहां ओ आया तो हमने ES जोड़ा, यहां ओ आया तो हमने ES जोड़ा। तो जरा बताओ कि फोटो में क्या जोड़ा जाए, जू में क्या जोड़ा जाए, रेडियो में क्या जोड़ा जाए? इसमें भी तो आ रहा है। तो बच्चा कहता अपवाद है। बाबू रे, लैंग्वेज में अपवाद कुछ नहीं होता है। कहीं घोड़ा को गधा नहीं कहते, कुत्ता को हाथी कहीं नहीं कहते। ये अपवाद उपवाद जहां किसी भी ग्रामर के बुक में लिखे अपवाद है, पक्का वहां टीचर को कम आता है, इसलिए वो अपवाद का है। मेरा मानना ये पर्सनल। जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपवाद कहीं नहीं होता कुछ हो। ये साइंस नहीं है जी, साइंस में ही अपवाद चल सकता है। ये भाषा में कहीं अपवाद नहीं होता है। होगा रूल तो होगा, नहीं होगा तो बेकार का बात, फालतू का बात बना रहा हूं टीचर। सुन, अब कहता है कि अगर बट ओ एंडिंग इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस, अगर विज्ञान का देन है, बात समझना, गिफ्ट ऑफ साइंस, और या द ओ इज having one more vowel before। कह रहा है कि अगर वो एंडिंग गिफ्ट ऑफ साइंस है, किसका है? विज्ञान का देन है, या उस ओ के पहले एक वॉवेल है, तब कहते हैं एस इज एडेड फॉर प्लुरल। एस इज एडेड फॉर प्लुरल। फोटो विज्ञान ने दिया है, इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं। मैंगो भगवान ने बनाया है, हमारे चाहने से हम तो चाह रहे हैं कि इतना बड़ा आम होता, पूरा खानदान एक साथ खा लेते बैठ के, आ जाएगा। लेकिन तू कह कितना बड़ा फोटो चाहिए दे देंगे, तू कह कितना छोटा फोटो चाहिए दे देंगे, लेकिन तू कह मांग के देखो कितना बड़ा आम दीजिए तो है, इतना बड़ा आम दीजिए तो है नहीं जी। अगर वह गिफ्ट ऑफ साइंस है बेटा, तो वो हमेशा
एस लेता है। यही बात याद रखना कि यहां ओ होने के बावजूद एस लेता है क्योंकि गिफ्ट ऑफ साइंस है, या इस ओ के पहले एक वॉवेल आया है। दो बातें याद रखना है कि ओ के पहले वॉवेल आया है तब एस लगा दे, अगर ओ के पहले वॉवेल आया है नहीं आया है तो हमेशा ये बात सोच करके चलना है। वॉवेल आया तो कुछ नहीं सोचना है जी, कुछ हो रहा है, भगवान बनाए, इंसान बनाए, धरती पर के कोई बनाए, कहीं से आया नहीं मालूम, नहीं ध्यान लगाना है, साफ साफ कहना है कि एस लेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है जी। लेकिन उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो हमसे पूछ के जाना है कि ऊपर वाला बनाए कि हम लोग बनाए। हम लोग बनाए तो साइंस कहते हैं जी, ऊपर वाला दिया कहते हैं तो नेचुरल है। तो ये जू बनाए कोई, हमको क्या मतलब है? ओ के पहले वॉवेल आया, ओ के पहले ओ आया इसलिए एस लगाए, रेडियो के पहले आई आया, कोई बात नहीं, डायनेमो कौन बनाया? तो साइंस बनाया, एस लगा दो, ठीक है। तो इस ओ के कंसेप्ट में दो रूल होता है, इस दोनों रूल को हमें याद रखना है। पहला क्या कि इसके पहले कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, ये पहले कॉन्सोनेंट है तो दो बातें, नेचुरल है या साइंस है। साइंस मतलब मैन मेड। नेचुरल है तो ईएस लगाओ, साइंस है तो एस लगाओ। अब वॉवेल है तो मुंह बंद कर लो, सारा दिमाग बंद कर लो, एस लगाओ, कहानी खत्म करो, कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। बात समझ में आया? आगे कहता है एफ एफ ई एंडिंग। कौन कहता है? एफ एफ ई, एफ और एफ ई एंडिंग, ठीक है। एंडिंग इज चेंज्ड इनटू VES फॉर प्लूरल। सही है, VES फॉर प्लूरल। वाइफ का प्लूरल क्या? तो वाइफ का प्लूरल वाइफ्स। लाइफ का प्लूरल क्या? तो लाइफ्स। लीफ का प्लूरल क्या? तो लीव्स। नहीं, लोफ का प्लूरल क्या? तो लोव्स, ठीक है। तो चीफ का क्या होगा? यहां आता है चीफ, इसका क्या होगा? अब सुन लो, ये जब भी आएगा तो ये शब्द नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, कहीं भी डिक्शनरी में होगा। तो जिस शब्द के लास्ट में एफ एफ ही है तो वो नाउन होगा और नहीं तो एडजेक्टिव होगा। नाउन होगा नहीं तो एडजेक्टिव होगा। अब सुन, अगर ये एडजेक्टिव को हम नाउन के रूप में यूज करना चाहते हैं, इस एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज करना चाहते हैं और इसका अगर हमको प्लूरल बनाना है तो एस लगाएंगे। अगर ये केवल नाउन है तो VES, एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन है तो एस। चीफ, चीफ्स, ड्वार्फ, बौना, DWARF, ड्वार्फ मतलब बौना। तो गुण भी है, गुण दोष है, नाउन बनाना चाह रहे हैं तो ड्वार्फ नाउन भी है। कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखना, अगर एफ एफ ई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पर आए तो नाउन कहलाता है। किसी नाउन के पहले आ जाए तब इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं जी। अकेले है तो नाउन मानना है, साथ में है तो एडजेक्टिव मानना है। ऐसा वाला शब्द को अगर नाउन बनाना है तो एस जोड़ना है। ये तरीका सीख लेना है, बहुत छोटा सा तरीका है, इसका प्लेसमेंट देख लें। एक एडिटोरियल पढ़ेंगे तो डेली सब मिलेगा, ना पढ़ेंगे तो डेली रटते रहेंगे। पढ़ना तो तुम्हारा काम है, तुम तो खाली पढ़वे करता है, सीखता थोड़ी कुछ है। सीखोगे तब ना पढ़ाने में मजा आए।
रिजल्ट चाहिए जी। बहुत सारे टीचर्स हैं जी, बहुत लोग हैं। मेरे जीवन में 6 एग्जामिनर एसएससी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, देख लेना। सब लड़का कहता है इनकम टैक्स इनकम टैक्स, मालूम है नहीं है। बहुत बढ़िया एसएससी का पोस्ट है एग्जामिनर, बच्चा को पता ही नहीं है। स्कोर कार्ड भी आता है बहुत बढ़िया जी, 200 में पहले आता था, 194 95 नंबर लाने वाला को ही अंग्रेजी में वो सब पोस्ट मिलता है। 85 86 पर तो इनकम टैक्स मिल जाता है, तो इससे 7-8 नंबर वो ज़्यादा रहता है। बहुत ऊंचा पोस्ट है जी, बच्चा को जानकारी नहीं, खाली इनकम टैक्स चिल्लाता है, खाली बस बकवास की चीज़। बहुत बड़ा पोस्ट होता है, देखो जा करके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस पर देख लें एक लॉजिक। क्या? तो एक बहुत विशेष लॉजिक है। पहला बॉक्स को हम सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? सब्जेक्ट। दूसरा बॉक्स को हम वर्ब मानते हैं, ठीक है। आगे के बॉक्स को ऑब्जेक्ट या वगैरह मान लेते हैं, नहीं जाएंगे आगे। यही दोनों मिला करके हमसे सिंटैक्स पूछता है। क्या पूछता है? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? तो सीन मतलब सब्जेक्ट, टैक्स मतलब वर्ब से लेके लास्ट, लैटिन वर्ड है। सब्जेक्ट वर्ब का रिलेशन इज कॉल्ड सिंटैक्स। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट की जगह नाउन आता है बाबू, अब वर्ब की जगह तो वर्बे आता है। जन्म से नाउन सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। और जन्म से वर्ब कैसा होता है? तो प्लूरल। कैसा होता है? तो प्लूरल होता है। अब देख लड़ाई, अगर हमने नाउन को अकेले देखा है तो वर्ब में हर हाल में एस या ईएस चाहिए। क्या चाहिए? एस या ईएस चाहिए। अगर हमने नाउन में एस ईएस देख लिया है, यानी नाउन हमारा प्लूरल है, तो वर्ब में हम एस ईएस नहीं लगा सकते हैं। अगर यहां एस ईएस लगाए तो यह गलत है, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स का लॉजिक है। इस बॉक्स को हमेशा याद रखना। यहां तक फंडामेंटल अंग्रेजी है नाउन का। यहां तक बच्चा का कमी क्या, यही बताया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कैसे देखब। आगे चले तो आगे कहता है क्या? देख, तो अगला कह रहा है हमारा कि वर्ब या एडजेक्टिव, सम नाउन्स आर सिंगुलर ओनली। कुछ संज्ञाएं केवल एक होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक वचन के होते हैं, ठीक है। जब हम इसमें शब्द कौन कौन है? तो इसमें शब्द है फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, वेकेशन, फूड, फ्यूल, पेपर। इसके अलावा बात करें तो अक्सर हमसे एग्जामिनेशन में पूछता है प्रोसीड्स, PROCEEDS, इनिंग्स, INNINGS, न्यूज, राइट, न्यूज, नेम ऑफ स्पोर्ट्स। इसके अलावा नेम ऑफ डिजीज, राइट। इन सब को याद रखोगे कि ये कभी भी हम सिंगुलर फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक। अब क्या है कि इनको अगर प्लूरल बनाना हो, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है, तो इसके लिए हमें कुछ शब्दों पर ध्यान रखना है। कैसे? तो द पीसेज ऑफ लगा करके हम बना सकते हैं, या फिर हम द बैग्स ऑफ लगाकर बना सकते हैं, या द आइटम्स ऑफ लगाकर बना सकते हैं। कभी कभी बड़े एग्जामिनेशन में एक शब्द और पूछता है, द
लम्प्स ऑफ, LUMPS, राइट, लम्प्स ऑफ, इन शब्दों को लगा करके हमें प्लूरल इसका बनाना चाहिए, क्योंकि ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो कभी भी इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, न ही इसमें हम किसी भी शब्द में S या ES जोड़ते हैं। अगर हमको उसका प्लूरल यूज करना है, इस वर्ड्स का प्लूरल यूज करना है, तो हमें याद रखना है कि इन शब्दों में से किसी एक शब्द का सहारा लेंगे। जैसे कहें फर्नीचर, अगर एग्जामिनेशन में आता है तो फर्नीचर में S लगाएगा, ये फर्नीचर हमारा गलत है। इसी तरह से कह देगा द फर्नीचर या अ फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर या द फर्नीचर, इस तरह का शब्द लिखेगा तो ये हमारे लिए एरर है। अब करना क्या है कि अगर इनका हम प्लूरल बनाएं तो इनमें से किसी भी एक शब्द का यूज कर लेंगे। जैसे कहें द पीसेस, राइट, ऑफ फर्नीचर, ठीक है, ये इसका सही शब्द होगा। यहाँ पीस का पीसेस हुआ है, इसलिए इसके अनुसार फिर हम इसका वर्ब लेंगे कि द फर्नीचर पीसेस ऑफ फर्नीचर, हाँ, हैव बीन बॉट, ठीक है, हैव बीन बॉट टुडे, टुडे ये कहना चाह रहा है। यहाँ जो हैव यूज किए हैं इसके लिए हमने प्रीपोजिशन के पहले एक शब्द रखा है, दैट शब्द इज क्या, पीसेस, ठीक है। तो कभी भी इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर प्लूरल बनाना हो तो हमको इन शब्दों का सहारा लेकर के इनका प्लूरल बनाना है। नेक्स्ट चले, सम नाउन्स आर प्लूरल, कुछ नाउन प्लूरल हैं जी, ये कभी भी सिंगुलर फॉर्मेट में नहीं आता है, राइट। कौन कौन, तो देखो इसमें शब्द आया, क्या क्या आया, तो इसमें पीपल, ठीक है, पुलिस, कैटल, शिप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, ठीक है, पिजेंट्री, ठीक है, ट्राउजर्स, शूज, etc। अब ध्यान देना, इसमें अब इनका हम कभी भी यूज करेंगे तो याद रखेंगे कि ये सभी प्लूरल हैं। कैसा है, तो ये सभी हमारा प्लूरल है। प्लूरल होने के कारण हम इसके पहले क्या, तो हम इसके साथ सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके साथ हमें वर्ब कैसा यूज करना है, तो कभी भी इनके साथ हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, राइट। इनके साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है। अब दो बातें और एक्स्ट्रा, अगर यह पीपल या फिर जानवर से जुड़ा हुआ कोई शब्द, व्यक्ति या फिर हम जानवर से संबंधित देख रहे हैं, तो इनको अगर सिंगुलर बनाना है, इनको अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो हमें हमेशा कलेक्टिव नाउन के शब्द पर ध्यान रखना है जी, राइट। कलेक्टिव नाउन के शब्द पर ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां शब्द आ रहा है ट्राउजर्स, शूज, राइट। ये जब इस तरह के शब्द हैं, पहनावा ओढ़ावा का शब्द जो भी होता है, अब ग्लव बोलते हैं कि ग्लव्स बोलते हैं, शू बोलते हैं कि शूज बोलते हैं, क्लियर है। स्पेक्टेकल बोलते हैं कि स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि जिस शब्द को अकेला कोई आइडेंटिटी न मिले, जिस शब्द की अकेले में कोई पहचान नहीं हो, ऐसे सभी शब्द हमेशा प्लूरल होते हैं। ट्राउजर्स इसलिए होता है कि दो पैर में पहना जाता है, एक पैर का पैजामा होता नहीं, राइट। इसी तरह से हम पैंट्स कहते हैं, पैंट नहीं कहते हैं। स्पेक्टेकल्स कहते हैं क्योंकि दोनों आंख में होता है, ग्लासेस कहते हैं क्योंकि दोनों आंख में होता है, सीजर्स कहते हैं क्योंकि वो दो होता है। तो ये केवल दो वाला जो है, इनको अगर हम
सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास शब्द डिफरेंट होता है। ये शब्द कभी भी इनको याद रखेंगे कि ये कौन सा शब्द होता है, तो हम इसके लिए लगाते हैं क्या, देखो कह रहा है दीज नाउन्स आर मेड सिंगुलर बाय अ पेयर ऑफ, राइट, अ पेयर ऑफ, यहां कह रहा है अ कपल ऑफ, या द आइटम ऑफ होगा, आइटम्स ऑफ नहीं, राइट, द आइटम ऑफ। इस तरह के शब्द को हमें सिंगुलर बनाने के लिए इनका यूज करना है जी, ठीक है। इन शब्दों को अगर हमें सिंगुलर बनाना है, जैसे कहें कि शूज, तो शूज हमेशा प्लुरल है, तो शूज आर डर्टी, मान ले गंदा है, शूज आर डर्टी, राइट, शूज गंदे हैं, राइट। इसी तरह से कहें कि ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स वर टॉर्न, जो पैंट था वो फट गया, तो यहां क्या यूज कर रहे हैं, वॉच की वेयर, यहां क्या यूज कर रहे हैं, इज की आर। अगर हम चाहते हैं कि इसको सिंगुलर बनाना तो हम कहेंगे अ पेयर, राइट, अ पेयर ऑफ शूज, या फिर कहें द पेयर ऑफ ट्राउजर्स, राइट। तो इस तरह से हम इसका सिंगुलर बनाते हैं। अगर यह वस्तु है तो इस तरह से बना लोगे, अगर यह वस्तु नहीं है तो सिंगुलर बनाने के लिए हमेशा हमें कलेक्टिव नाउन का फॉर्मेट को याद रखना होगा। कलेक्टिव नाउन में हमें जा करके इन शब्दों पर नजर डालना होगा। जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है यहां, क्राउड, भीड़, राइट। हम किसी भी क्या, कलेक्शन ऑफ पीपल, आदमियों का समूह। इसी तरह से अगला वर्ड आ रहा है क्या हमारा, आर्मी। इसी तरह से आ रहा है क्या हमारा, तो देखते जाओ। इसमें कह रहा है कलेक्शन ऑफ सोल्जर, इसके बाद अगला क्या आ रहा है, तो इसमें कह रहा है सैनिकों का समूह, इसका हिंदी। इसके बाद टीम, तो कलेक्शन ऑफ पीपल नहीं, वर्किंग टुगेदर नहीं, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक साथ कार्य कोई करे, ठीक है। तो ऐसे शब्दों से हम इसको बनाते हैं कलेक्टिव नाउन। कैसे, तो जो नाउन हमेशा प्लुरल होता है, ऐसे लोगों को अगर हम चाहते हैं कि हम सिंगुलर बनाएं तो हम इस तरह के शब्द का यूज करते हैं। क्राउड का यूज किए, या फिर हम आर्मी का यूज किए, या फिर हम किसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी का यूज कर रहे हैं, नहीं। तो इस तरह के शब्दों पर हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह का शब्द आता है, इसका तुम स्क्रीनशॉट एक रख लो, क्योंकि ये अक्सर एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, एमटीएस में इस पे क्वेश्चन है, इसको रख लो, बहुत बढ़िया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तुमको। इसके अलावा भी वर्ड्स हैं, तो क्या है, तो यहाँ करा हर्ड, हर्ड किसके साथ यूज करना है, तो वो देख लो। करा कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो घर में पालते हैं हम, उन जानवरों को अगर हम कहते हैं झुंड में पाना तो उसका कहते हैं हर्ड। कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, जो दूध देने वाली होते हैं उसी को हम पालते हैं जी। गाय जैसे घरेलू जानवर इस तरह के जो होते हैं उनको कहते हैं। इसके बाद कह रहा है फ्लीट, तो फ्लीट कौन, द कलेक्शन ऑफ शिप नहीं, व्हीकल और सिंगल ऑनर, जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है इस पर ध्यान दो। कलेक्शन ऑफ शिप्स, व्हीकल्स ऑफ अ सिंगल ऑनर, इस तरह से उनका जो अगर होता है तो हम उसमें फ्लीट का यूज करते हैं, ठीक है। जहाज़ों या एक ही मालिक के वाहनों का समूह को हम फ्लीट में रखते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट तुम्हारे लिए बनता है कि इसको रटना है जी। इसी तरह से फैमिली, तो फैमिली किसका, तो कलेक्शन ऑफ पीपल रिलेटेड बाय बर्थ, मैरिज और एडॉप्शन, ऐसे लोगों को कहते हैं, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट बनता है, आप इसे स्क्रीनशॉट में रख लीजिए, क्योंकि अक्सर एसएससी एमटीएस में पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। आगे कह रहा है नेशन, नेशन, नेशन के बारे में कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ पीपल अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट नहीं, एक ही शासन के द्वारा ये नेशन बनता है। इसी तरह से हम और सारा वर्ड्स को देख सकते हैं,
ठीक है। तो इसके लिए एक हमारा फिर यहाँ पर बनता है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अब यहाँ तक हमारा फंडामेंटल इंग्लिश है। इसके बाद हम लोग इसके एडवांस सेक्शन में आए तो एडवांस सेक्शन में भी बहुत सारी बातें हैं। उस एडवांस सेक्शन को कैसे बनाएं, कैसे देखें, पर नज़र रखेंगे। आते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। जैसा पसंद आया है नहीं आया है इसका कमेंट हमें ज़रूर चाहिए। आपकी इंतज़ार, आप खुद देखो, दोस्तों के बीच में शेयर करो, ऐसा मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, आपका हेल्प मेरे लिए बहुत ही अतुलनीय गिफ्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय। सेकंड वॉल्यूम के लिए तैयार हो।